बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक बड़ा सीरियस मसला किसानों के हवाले से पाकिस्तान में पैदा हो गया है। मैं अदाद-ओ-शुमार सारे आपके सामने रख दूँगा। फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया, पहले वो ज़रा आप सुन लें, फिर उस पर बात करते हैं। दुनिया में यूरिया की कीमत 10,000 रुपये का बैग है। पाकिस्तान में सरकारी दाम 1700 रुपये है। वैसे ये 1700 रुपये नहीं है, पाकिस्तान में सरकारी दाम लगभग 1786 रुपये है, पौने 1800 रुपये दाम है। पाकिस्तान में सरकारी दाम 1700 रुपये है। ब्लैक में भी ज़्यादा से ज़्यादा 2200 रुपये की है। डीएपी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। ये जो दूसरी खाद है, एक तो यूरिया खाद है, दूसरी डीएपी खाद है, ये पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। इस पर हमारा इख्तियार नहीं है। सिर्फ 5 बड़ी फसलों पर किसानों को 400 अरब इजाफी रुपए जो हैं उनकी आमदनी हुई है। अब हुकूमत इसके बाद और क्या करे, ये फवाद चौधरी का सवाल है। मैं उन्हें बताता हूँ कि हुकूमत क्या करे और किसान का क्या नुकसान हो रहा है। एक तो ये कहना कि दुनिया में 10,000 रुपये की यूरिया है और पाकिस्तान में 1786 रुपये की है, ये गलत है। और दूसरा, वफाकी वज़ीर को ब्लैक में बिकने वाली यूरिया का तस्करा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 2200 रुपये लिखकर वो ये एडमिट कर रहे हैं कि 2200 रुपये की मार्केट में बिक रही है। यहाँ गवर्नेंस के ऊपर बड़ा सीरियस क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि वफाकी वज़ीर खुद कह रहे हैं कि 2200 रुपये में ब्लैक में बिक रही है, तो फिर हुकूमत उसकी लोगों तक रसाई और लोगों को यूरिया की जो सप्लाई है उसको जारी रखने में फिर नाकाम रही है। अगर यहाँ पे माफियाज ब्लैक के अंदर 2200 रुपये में बेच रहे हैं, तो जिसका एतराफ़ खुद फवाद चौधरी साहब ने वैसे कर लिया है। अब देखें, नमक पाकिस्तान में बहुत सस्ता है। हिमालयन जो सॉल्ट है पाकिस्तान में बहुत सस्ता है। हमारे यहाँ पे पहाड़ों के पहाड़ हैं, दुनिया की बड़ी तरीन कानें हैं यहाँ पे नमक की खेवड़ा में। हमारे यहाँ पे नमक बहुत सस्ता है। यही नमक अगर आप दुनिया के इंटरनेशनल मार्केट में जाके उसकी कीमत पता करें तो उसकी कीमत कई गुना ज़्यादा है। दुनिया में ये नमक महंगा है। चमड़ा, कपड़ा और बहुत सारी दीगर चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में सस्ती हैं और दुनिया में महंगी हैं। इसी तरह यूरिया भी एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में और इंडिया में सस्ती है और दुनिया में महंगी है। देखना यह है कि दुनिया में जो चीज़ महंगी है, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो दुनिया में सस्ती हैं और पाकिस्तान में महंगी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वो पैदा नहीं होती, दुनिया में पैदा होती हैं। तो यूरिया पाकिस्तान में हमेशा से सस्ती है। इसका इंटरनेशनल जो चीज़ जहाँ पैदा होती है वहाँ पे आप उसका कंपैरिजन इंटरनेशनल मार्केट के साथ नहीं करते। यानी जो तेल की कीमत अगर दुनिया में बढ़ रही है तो सऊदी अरब के जो शहरी हैं वो उसका इंटरनेशनल मार्केट के साथ मुवाजना इसलिए नहीं करेंगे कि उनके पास तो वाफर तेल है, वो पानी के लिए कुआं खोदते हैं, तेल निकल आता। इस किस्म के हालात वहाँ रहे। तो ये एक गलत कंपैरिजन है कि यूरिया का आप ये कहें कि दुनिया में महंगा है। देखें दुनिया में इसकी प्राइस क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो यूरिया की प्राइस है वो है $900 फी टन। तो एक टन के अंदर 20 बोरियां आती हैं, क्योंकि 50 किलो का इसका गट्टू होता है, तो 20 बोरियां आती है एक टन के अंदर। और जब आप उसको पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करते हैं कि एक बोरी कितने की है, तो ये 7,875 रुपये की एक बोरी बनती है दुनिया में। 10,000 की तो दुनिया में भी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली 7,875 रुपये की, लगभग 8,000 रुपये की आप लगा लें, दुनिया में यूरिया का एक बैग है। पाकिस्तान में इसकी कीमत 1780 रुपये के नज़दीक है। इंडिया में इसकी कीमत क्या है, यहाँ बनता है कंपैरिजन। इंडिया में जो यूरिया की कीमत है वो इंडियन रुपीस के अंदर 267 रुपये की है। 267 रुपये की एक बोरी है इंडिया में यूरिया की, जो पाकिस्तानी रुपयों में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये बन जाती है 625 रुपये की। जबकि पाकिस्तान में जो सरकारी कीमत है, अब वैसे यहाँ 2200 रुपये की बिक रही है, ये तो फवाद चौधरी साहब भी मान रहे हैं। तो इंडिया में 625 की, पाकिस्तान में 2200 की। और ये पाकिस्तानी रुपयों में बता रहा हूँ, पाकिस्तानी रुपयों में इंडिया में 625 और पाकिस्तान में 2200 रुपये। कितना फ़र्क है, लगभग 3 गुना से ज़्यादा का फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया में यूरिया की कीमत का। अगर मुवाजना करना है तो इंडिया के साथ कीजिए जनाब। दूसरा, पाकिस्तान में जो डीएपी है वो जो सरकारी कीमत है 8100 रुपये, 8,100 रुपये। इंडिया में इसकी सरकारी कीमत है 1200 रुपये। ये इंडियन 1200 है।
ये पाकिस्तानी बनते हैं 2,808 रुपये, यानी 2,800 रुपये तकरीबन ये बनते हैं इंडिया में, और पाकिस्तान में 8100 रुपये। पाकिस्तान में ये मिलती है लगभग 9500 की, 9500 रुपये की मिलती है ब्लैक में, और इंडिया में ये मिलती है उनके 1500 रुपये की, लगभग आप 3600-3500 आप लगा लें कि इतने की इंडिया में मिलती है। तो फिर भी पाकिस्तान में जो DAP है वो भी इंडिया के मुकाबले में 3 गुना महंगी है। यूरिया भी इंडिया में 3 गुना सस्ती और DAP भी इंडिया में 3 गुना सस्ती। फ़र्क क्या है? पंजाब, दोनों पंजाबों का फ़र्क क्या है? बीच में सिर्फ एक लकीर है, हमारा बॉर्डर है, हमारी एक आज़ादी है यहाँ पे, और उस आज़ादी का हमारे किसानों को फ़ायदा होना चाहिए था, लेकिन वो फ़ायदा ये हो रहा है कि इंडिया में किसान को मिल रही है DAP और यूरिया सस्ती, 3 गुना सस्ती, और पाकिस्तान में 3 गुना महंगी। अब आप अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ अगर मुवाजना करेंगे, उनकी खाद्य भी कुछ और हैं, उनके बीज भी कुछ और हैं, उनकी पैदावार भी कुछ और है, उनकी पैदावार भी ज़्यादा है, तो उनके अखराजात वैसे नहीं होते जैसे पाकिस्तान के या इंडिया के होते हैं। तो इंडिया में पैदावार पाकिस्तान से ज़्यादा है, किसान को ये चीज़ें कम डाल के भी ज़्यादा पैदावार मिल जाती है, यानी 3 गुना कम कीमत में DAP खरीदता है, 3 गुना कम कीमत में वो ख़रीदता है, वहाँ बिजली भी बहुत सस्ती है किसान के लिए ट्यूबवेल की, और 3 गुना कम कीमत में वो यूरिया ख़रीदता है, और फिर उसके बाद उसकी जो पर एकड़ पैदावार है वो भी ज़्यादा है, तो उसका मुनाफा ज़्यादा हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें महंगी हैं, और एक किसान को कितना खर्च करना पड़ता है 1 एकड़ पे, और कितने की उसकी फसल बिकती है, ये एस्टीमेट मैंने निकाला है। कम से कम 2 बोरी यूरिया की डालनी पड़ती है, कम से कम, जो अगर 2200 रुपये की आप लगाएं तो ये 4400 रुपये की बनती है। अगर आप DAP इसके अंदर डालें, 1 बोरी डालें, वैसे 2 बोरी भी डालते हैं लोग, लेकिन अगर 1 बोरी आप DAP की डालें तो 9000 रुपये में कम से कम मिल रही है। तो 4400 रुपये एक हो गए, 9000 रुपये एक हो गए। फ्यूल जो इस्तेमाल होता है जब आप ज़मीन को सीधा करते हैं और ट्रैक्टर चलाते हैं उस पर, तो फ़ी एकड़ आपका कम से कम 3000 रुपये का खर्चा होता है। फिर जो पेस्टिसाइड्स आप इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं, यानी जंगली जई और दुम्बी सिट्टी और दीगर किस्म की जो वो वहाँ पे झाड़ियाँ निकल आती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कि वो आपकी फसल को नुकसान ना हो, तो कम से कम 2000 रुपये आपका उसके ऊपर खर्च आ जाता है। नहरी पानी है तो मौजे ही मौजे, और अगर नहरी पानी नहीं है, ज़्यादातर इलाकों में ट्यूबवेल इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ट्यूबवेल का खर्चा आपके 5 पानियों पे 5000 रुपये 1 एकड़ पे आता है, यानी फ़ी एकड़ पे आपका 1000 रुपये ट्यूबवेल का खर्चा आ जाता है। ऊपर नीचे हो भी जाए तो 5 पानी कम से कम होते हैं, तो 5000 का खर्चा आपका, 4 से 5000 का खर्चा आपका ट्यूबवेल के ऊपर आता है पानी डालने में। ज़मीन का ठेका, यहाँ पे जो मैदानी इलाकों में ज़मीन है जिसकी पैदावार 40 मन फ़ी एकड़ है, 50 मन तक भी चली जाती है, लेकिन आप 40 लगाएं एवरेज, क्योंकि ये चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। तो ये ज़मीन जो है वो 60,000 रुपये से लेकर, यानी एवरेज ये 80,000 रुपये तक भी है, 40,000 रुपये तक भी है, 35,000 रुपये तक भी है, फ़ी एकड़ का जो है वो आपको मिलता है ज़मीन का ठेका। और ये ज़मीन का ठेका ज़रूर डालते हैं किसान बीच में कि अब मैं खुद इसके ऊपर फसल लगाऊं या इसको ठेके पे दे दूं। तो किसान जब फैसला करता है कि मैं इसको खुद लगाऊं, तो वो ठेके की कीमत बीच में कॉस्ट में शामिल करता है। तो एवरेज आप लगा लें, 6 महीने की फसल है तो 6 महीने का 30,000 रुपये हो गया, 30,000 रुपये ज़मीन का ठेका। फिर कटाई आप जब करते हैं तो उस पर आपका खर्चा आता है, लगभग कटाई के ऊपर, हार्वेस्टिंग के ऊपर आपका 3000 रुपये आप लगा लें फ़ी एकड़ आपका खर्चा आता है। और उसके अलावा मजदूरी, फ़ी एकड़ आपको 4 से 5,000 रुपये मजदूरी देनी पड़ती है, क्योंकि 6 महीने तक वहाँ पे बाद औक़ात 1 या 2 लोग काम कर रहे होते हैं ज़मीन पे, आप खुद भी काम कर रहे हैं, तो मजदूरी तो आप इंक्लूड करेंगे, आप उसके अंदर डालेंगे। तो ये जो खर्चा है ये लगभग 50,000 रुपये के करीब पहुँच जाता है। यानी आप इसको जमा करके देख लें, 4400 यूरिया, 9000 DAP, फ्यूल 3000 और पेस्टिसाइड 2000, फिर आपका जो ट्यूबवेल का खर्चा है पानी का वो 5000, ज़मीन का ठेका 30,000, 25,000 लगा लें चलें आप, ज़मीन का ठेका 25,000, और उसकी कटाई जो है उसके ऊपर आपके 3,000 रुपये, और उसके अलावा जो मजदूरी है वो 4,000 रुपये आप लगा लें फ़ी एकड़ के ऊपर। तो इस तरह ये पैसे बन जाते हैं, तकरीबन 50-51 हज़ार रुपये बन जाते हैं। अब ये बिकती कितने की है फसल? अगर आपका टोटल जो ज़मीन आपकी पैदावार कर रही है 40 मन आपकी एवरेज आ रही है, पाकिस्तान में वैसे एवरेज इससे नीचे है, लेकिन मैं अच्छी ज़मीन की बात कर रहा हूँ। अगर 40 मन की आपकी पैदावार हो रही है तो उसको आप ज़रब दे दें 1800 रुपये फ़ी मन के साथ, तो आपका 72,000 रुपये आपकी ज़मीन के ऊपर आपकी कमाई है। लेकिन
इसके बाद आपको इसको लोड करना है, इसकी सप्लाई भी करनी है, इसकी पैकिंग आपको करनी है बोरियों के अंदर। तो ये अखराजात अलग से होते हैं। तो एक किसान अगर 50,000 रुपये एकड़ के ऊपर खर्च कर रहा है और उसको 72,000 रुपये मिल रहा है एंड में जाकर, और उसमें 1 मन फिर आप कम कर दें, उसकी वजह यह है कि जो सरकार गंदम खरीदती है किसान से, वो हर 40 मन के ऊपर 1 मन जो है वो कम कर देती है। यानी 40 मन के ऊपर वो 1 मन कम कर देते हैं। वो इसलिए कम कर देते हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये जो मॉइस्चर है, कोई इसके अंदर नमी है, ये नई टर्मिनोलॉजी निकली है, पहले नहीं होता था। अब गुज़िश्ता चंद सालों से ये हो रहा है कि वो 40 मन, अगर कोई आदमी 40 बोरियां लेकर आया तो उसकी 39 बोरियां गिनी जाती हैं, 40 पूरी नहीं गिनी जाती। तो वो भी आप कम कर दें तो ये 70,000 रह जाता है। तो 70,000 रुपये में से अगर 50,000 रुपये उसका खर्चा है तो 20,000 रुपये उसको बचे फी एकड़ के ऊपर। जो 5 एकड़ वाला किसान है उसको 1 लाख रुपया बचा 6 महीने के अंदर। तो एक मजदूर से भी कम कमाई एक किसान की होगी अगर ऐसे होगा। तो इन चीज़ों की कीमतों को सस्ता कीजिए, इंडिया के बराबर ना जाएं, कम से कम उससे आप डबल रख लें, 3 गुना तो ना रखें ना। अगर इंडिया एक चीज़ दे रहा है 1,000 रुपये की तो पाकिस्तान में 2,000 की मिल जाए, चलें कोई बात नहीं। लेकिन अगर इंडिया एक चीज़ दे रहा है 1,000 रुपये की और पाकिस्तान में वो किसान को मिल रही है 3,000 रुपये की, तो फिर किसान की कमर टूट जाएगी। ये किसान वो तबका है जिसको इमरान खान साहब के दौर में फ़ायदा हुआ है। देखिए, नवाज शरीफ साहब के दौर में, जरदारी साहब के दौर में किसान को बहुत बुरी तरह मार पड़ी है। उसको उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही थी, बहुत परेशानियां थी। लेकिन अब कीमत तो मिल रही है। लेकिन हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि चीज़ों की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। वैसे ये आलमी मंडी में भी बढ़ी है। ये बात फवाद चौधरी साहब की ठीक है कि यूरिया की और DAP की कीमतें आलमी मंडी में बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और ये गुज़िश्ता 6 महीनों के अंदर बढ़ी हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में कम हो जाएं। लेकिन ये जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है पाकिस्तान के, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, डीलर्स जो हैं वो यूरिया दे ही नहीं रहे। किसान लाइनें लगाकर खड़े हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, सरकारी रेट पर नहीं मिल रही। ब्लैक के अंदर वो दे देते हैं और उसके ज़्यादा पैसे लेते हैं, 400-500 रुपये ज़्यादा लेते हैं। लेकिन अगर सरकारी रेट पे कोई मांगे तो 2 या 3 गट्टू उसको देते हैं। वो बेचारा 1 या 2 एकड़ में डाल के फारिग हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा? तो किसान रोज़ाना तो नहीं जा सकता वहाँ पे लाइन में लगने के लिए। तो किसानों को डीलर जलील कर रहे हैं। ये जो माफिया है, खाद माफिया, ये क्यों मुतहर्रिक हो गया है इसको ज़रा समझें आप। अभी इसमें मैंने एक खर्चा नहीं डाला था, वो जो बीज का खर्चा था वो भी एक अलग खर्चा है 4-5 हज़ार रुपये का। तो किसान बेचारा लॉस में चला जाएगा। फिर कोई खुदा ना खास्ता कुदरती आफत या कोई ऐसी चीज़ हुई तो किसान की कमर टूट जाती है। हुकूमत को ये बात सोचनी पड़ेगी कि किसान को सपोर्ट करना है। इमरान खान साहब ने बड़े अच्छे इक़दाम किए थे पहले 2 सालों में, और ये तीसरे साल के अंदर अब किसान को मार पड़ रही है। मार ऐसे नहीं पड़ रही कि उसकी चीज़ नहीं बिक रही, मार ऐसे पड़ रही है कि उसकी कॉस्ट जो वो लगा रहा है, खर्चा, वो बढ़ता चला जा रहा है लगातार। इससे उसके मुनाफे के ऊपर असरात पड़ेंगे। अब ये किया क्यों जा रहा है, ज़रा इसको आप समझें। ये एक नया बहरान पैदा किया जा रहा है और जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। ये जो माफियाज हैं ये कभी भी इमरान खान साहब की हुकूमत के हक में तो हो नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा काम किया है रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। और ज़्यादातर लोग जो ये कारोबार करते हैं, इससे मुंसलिक हैं, वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ काम करते हैं। इमरान खान साहब वो बेनिफिट्स दे नहीं रहे। लिहाजा इस हुकूमत को नाकाम करने के लिए इससे अच्छा और क्या ज़रिया हो सकता है कि आप किसानों को डैमेज करें। क्योंकि अगर आप किसानों को डैमेज करेंगे, किसानों को अभी मारेंगे, तो पाकिस्तान के अंदर पैदावार कम होगी। जब पाकिस्तान के अंदर फी एकड़ पैदावार कम होगी तो आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जब आप गंदम इंपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान में आटे के लिए लाइनें भी लगेंगी, पाकिस्तान में हालात ख़राब भी होंगे। फिर सिंध वाले जो हैं वो इस साजिश में जब दिल करता है शामिल हो जाते हैं। ये हमारी इतने हज़ार टन जो है वो गंदम जो है वो चोरी हो गई। हमारी इतनी बोरियां जो हैं वो हज़ारों लाखों बोरियां वो गायब हो गई, वो चूहे खा गए गंदम। वो इस किस्म का एक बहाना करेंगे, सिंध से गंदम गायब, पंजाब से स्मगल भी होती है, वो भी हो जाएगी। फिर आपकी किल्लत हो जाएगी, आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखें पहले और दूसरे पानी के साथ हर हाल में यूरिया डालना पड़ता है किसान को, और फसल की जब तैयारी शुरू में कर रहे होते हैं तो फिर आपको DAP डालना पड़ता है। अब यूरिया की अवेलेबिलिटी भी नहीं है, लोग पैसे लेकर खड़े हैं, शनाख्ती कार्ड लेकर खड़े हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, यूरिया मिल नहीं रहा, अवेलेबिलिटी नहीं है, वो ब्लैक करके बेचना चाह रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में या तो कॉस्ट बढ़ा लें अपनी, या फिर अगर आप यूरिया के लिए इंतजार करेंगे तो फिर पहले और दूसरे पानी के साथ आप यूरिया नहीं देंगे तो आपकी जो ये सब्ज़ रंग का पौधा होता है ना इसका, गंदम का,
ये येलो हो जाता है, फिर ये अपनी हाइट को नहीं पहुंचता, इसकी उतनी नशोनुमा नहीं होती। जब इसकी नशोनुमा नहीं होती तो इसके खोशे जो हैं वो बेचारे सुकड़ जाते हैं, आपकी पर एकड़ पैदावार जो है वो बहुत नीचे आ जाती है और उसका नुकसान फिर पूरे मुल्क को होता है। तो इमरान खान साहब इसको समझें, ये माफिया उनको लेके डूब जाएगा अगर उन्होंने इस वक्त खाद के मामले के ऊपर होश के नाखून लेते हुए किसानों को फैसिलिटेट ना किया तो माफिया डेफिनेटली उनको लेके डूब जाएगा। मुझे पूरे पंजाब से किसान राब्ता कर रहे हैं, वीडियोज बना बना के भेज रहे हैं, तस्वीर बना बना कर भेज रहे हैं कि कैसे लाइनों में लगकर किसान जो है वो यूरिया ढूंढ रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। उस्मान बुज़दार तो बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं, वो संभाल ही नहीं पाए किसी चीज़ को। यहाँ पे भी गवर्नेंस ना इंतज़ामिया, कुछ नज़र नहीं आया। और नहरों के अंदर जो पानी आ रहा था, किसान कह रहे हैं भल सफाई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस दौरे हुकूमत के अंदर। भल सफाई हुई नहीं, सिर्फ तस्वीरी कार्रवाइयाँ हुई हैं और उसकी वजह से टेल तक पानी नहीं जा रहा, किसानों को, फसलों को पानी भी नहीं मिल रहा। अब ये अगर सूरत हाल पैदा होती है ना, तो इमरान खान साहब ने किसानों के दिल जीत लिए थे पहले 2-2.5 साल में। अब ये किसान भी अगर उनसे मुतनफ़र हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके हाथ से निकल जाएगा। होश करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।